अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का निर्माण तत्पदम उपवन द्वारा नाथद्वारा में किया गया है। मानगढ़ धाम में पीएम मोदी के आने के बाद कांग्रेस लगातार आक्रामक हो गई है। पूर्व सांसद और स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर रघुवीर मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी वहां पिकनिक मनाने आए थे। डॉक्टर रघुवीर मीणा ने बताया कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद आदिवासियों को उम्मीद भी थी कि मोदी इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, लेकिन पूरे कार्यक्रम के दौरान मोदी इधर उधर की बातें करते रहे और इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा नहीं की। इससे आदिवासियों की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने कहा कि जहां अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान 1500 आदिवासियों ने अपनी जान की आहुति दी है, उसके प्रति भी मोदी जी ने भावनाएं नहीं रखी है। मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऐसे में उन्हें मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए था। 31 तारीख रात को ही गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ से 5000 से ज़्यादा आदिवासियों को ऊपर पहाड़ के ऊपर ठहराया, खाने की व्यवस्था की और उनके संस्थापक शर्मा जी, महेश शर्मा जी, उन्होंने मोदी साहब के भाषण के पहले ही अपने भाषण में ये भावनाएं व्यक्त की थी कि आज स्मारक की घोषणा होगी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने भाषण में मोदी जी के समक्ष ये मांग रखी थी, क्योंकि आदिवासियों की भावना है और इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, जलियांवाला बाग से बड़ा हत्याकांड यहाँ हुआ है, अंग्रेज़ों ने किया है, तो निश्चित तौर पे इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। परंतु केंद्र की सरकार राष्ट्रीय स्मारक तो छोड़ो, आदिवासियों को हल्के में लेके आदिवासियों के इतने बड़े नरसंहार को मामूली समझ के और देश के प्रधानमंत्री चले गए, इतना सारा खर्चा करके चले गए और आदिवासियों को कुछ भी नहीं दिया। यहाँ सिर्फ राजनीतिक इवेंट के लिए वो आए थे, क्योंकि गुजरात में चुनाव हैं, इसलिए वो मानगढ़ धाम पे आके आदिवासियों को बहलाने फुसलाने के लिए आए। परंतु अगर यहाँ आके राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा करते तो आदिवासी खुश भी होते, उनको आशीर्वाद भी देते, उनको सहयोग भी करते, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये आदिवासियों की भावना के खिलाफ और आदिवासियों को हल्के में लिया है, तो निश्चित तौर पे आदिवासियों की भावनाएं आहत हुई है।